जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का करंट अफेयर्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में प्रथम बार आयोजित होने वाले एशियन चैम्पियंस लीग 2021 में खेलने वाला प्रथम भारतीय फुटबॉल क्लब कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा फुटबॉल क्लब। कौन होगा? गोवा फुटबॉल क्लब। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है मोहन बगान क्लब। ये मोहन बगान क्लब कहाँ पे है? तो ये मोहन बगान क्लब कोलकाता में है। कोलकाता में है ये मोहन बगान क्लब। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से ये क्लब संबंधित है। फुटबॉल क्लब से ये क्लब संबंधित है। देखिए संतोष ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? फुटबॉल से ही है। और डुरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से ही है। अभी कुछ दिन पहले ही वाइचिंग भूटिया के नाम से स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे? तो नामची सिक्किम के अंदर ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा? तो कतर दोहा में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होगा। देखिए सन 2018 का फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? तो रसिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो रसिया में हुआ था। और इस फीफा वर्ल्ड कप को किसने जीता था? तो देखिए उस समय फ्रांस ने जीता था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस जो है सिन नदी के किनारे स्थित है और फ्रांस को फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के सीएम है कौन? प्रमोद सावंत जी क्या है? सीएम है। और जो गोवा था पुर्तगालियों का क्या था? उपनिवेश था। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। देखिए पंचायती राज मंत्रालय किसके द्वारा दिया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और देखिए यह पुरस्कार कब दिया जाएगा? ई पंचायत पुरस्कार यह कब दिया जाएगा? तो देखिए ये पुरस्कार 24 अप्रैल को दिया जाएगा। 24 अप्रैल 2021 को यह पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों दिया इसी दिन ही क्यों दिया जाएगा? तो देखिए क्योंकि इसी दिन पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल को क्या है? पंचायती राज दिवस है। क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू किया गया था। देखिए उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर है। और कुछ दिन पहले ही एक योजना चालू हुआ था यहाँ से उत्तर प्रदेश से, छतरी योजना। और छतरी योजना का भी संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश से है। देखिए छतरी योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से ही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है 100% एलपीजी कनेक्शन 100% एलपीजी कनेक्शन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है गोवा। हर घर जल वाला राज्य कौन है? हर घर जल वाला राज्य कौन है? तो वो भी कौन है? तो गोवा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश। पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन बना है? तो गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा गाजियाबाद। देखिए गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। कैसा शहर है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी गाजियाबाद में एक म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था और जिसका नाम क्या है? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। क्या नाम है? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इसका नाम है।
देखिए ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्यों जारी किया जाता है, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रदूषण को कम करने के लिए और गंदे पानी को स्वच्छ करने के लिए यह बॉन्ड जारी किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए बेंगलुरु। देखिए भारत का पहला शहर जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, भारत का पहला शहर जिसने क्या किया है, म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, वो कौन सा शहर है, तो देखिए आपका बेंगलुरु है। कौन है, तो बेंगलुरु है। ठीक है, और देखिए बेंगलुरु है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, देखिए पुणे। देखिए सी में दिया है क्या, तो पुणे। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन था, तो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, वो भी कहाँ पे है, पुणे में है। ध्यान से सुनिएगा, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन था, तो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम कहाँ पे है, तो पुणे में है। ठीक है, और विश्व का पहला ग्रीन बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया था, विश्व का पहला ग्रीन बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया था, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। विश्व का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी कौन किया था, तो विश्व बैंक ने किया था। देखिए विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। कब हुई थी, 1944 ईस्वी में, और इसको लागू किया गया था 1945 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, देखिए हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 4th कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ सिंह लोकजाम को ये नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ सिंह लोकजाम को क्या किया गया है, नियुक्त किया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होगा नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि खेल में नशीले पदार्थ या ड्रग्स का उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। यदि कोई खिलाड़ी डोप टेस्ट होता है, उसका डोप टेस्ट में वो पकड़ा जाता है कि उसने क्या किया है, मादक पदार्थों का सेवन किया है, तो इसको नाडा जो संस्था है उसको दंड देती है। ठीक है, नाडा जो संस्था क्या करती है, दंड देती है। और नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। और नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए नाडा के अध्यक्ष कौन होते हैं, देखिए नाडा के अध्यक्ष, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा के अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, तो भारत का खेल मंत्री होता है। उस समय जो भी खेल मंत्री होगा वही होगा। तो देखिए इस समय भारत के खेल मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू जी हैं। कौन है, किरण रिजिजू जी हैं भारत के खेल मंत्री। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए दोस्तों सुशील चंद्रा दिया है। सुशील चंद्रा जी कौन है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में सुशील चंद्रा जी। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजीव कुमार। और राजीव कुमार कौन है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या हैं, राजीव कुमार अध्यक्ष हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है पीडी बघेला जी कौन है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या हैं, ये अध्यक्ष हैं। ट्राई के अध्यक्ष हैं ये पीडी बघेला जी। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th है कि हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज की श्रेणी में रख दिया है। किसने रखा है, तो देखिए ये काम किया है ब्रिटेन ने पाकिस्तान को क्या किया है, हाई रिस्क कंट्रीज की श्रेणी में रख दिया है। देखिए ब्रिटेन का कहना है कि आतंकवाद का पोषण करता है कौन, तो ये पाकिस्तान। आतंकवाद का पोषण करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलता है। कौन करता है, तो ये पाकिस्तान और में बदलता है। ठीक है, और इसीलिए इसको हाई रिस्क कंट्रीज की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। देखिए इसके पहले हाई रिस्क की श्रेणी में 4 और देश शामिल हुए हैं। कौन, तो उत्तर कोरिया,
और सीरिया, उत्तर कोरिया, सीरिया, यमन, जिम्बाब्वे और ये 5वां देश कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है। देखिए ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है और करेंसी है यहाँ की पाउंड और पीएम है कौन? बोरिस जॉनसन जो यहाँ के पीएम हैं। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मार्च 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर जी को चुना है। और देखिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, प्लेयर ऑफ द मंथ। और देखिए ये प्लेयर ऑफ द मंथ स्टार्ट कब से हुआ? देखिए तो ये स्टार्ट हुआ है, जानते हैं कब से? जनवरी 2021 से ही ये स्टार्ट हुआ है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है। और जनवरी में जो ये दिया गया था प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसको दिया गया था? तो जनवरी में दिया गया था ऋषभ पंत जी को, जनवरी में दिया गया था। और देखिए फरवरी में किसको दिया गया था? फरवरी में किसको दिया गया था? तो रविचंद्र अश्विन जी को क्या दिया गया था? तो ये पुरस्कार दिया गया था, प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया था। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है अजिंक्य रहाणे, पहला मूलक मेडल पाने वाले। कौन सा मेडल? मूलक मेडल पाने वाले भारतीय अजिंक्य रहाणे। देखिए आईसीसी आया है, तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1909। कब में हुई थी? 1909। मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर है दुबई। दुबई कहाँ पे है? तो यूएई में है। ठीक है। और देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले साहब इसके क्या हैं? ग्रेग बर्कले साहब इसके अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अभी हाल ही में किस देश के ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर रिपोर्ट जारी किया है? तो देखिए ये अमेरिका ने जारी किया है। देखिए अमेरिका की एक संस्था है, अमेरिका की एक नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल एनआईसी एक संस्था है। अमेरिका की क्या है? एनआईसी एक संस्था है। और इसी ने एक भविष्यवाणी की है कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में भविष्यवाणी की है लेकर, और पानी के बारे में भी भविष्यवाणी की है कि आने वाले 5 साल में ऐसी खतरा मंडराएंगी। ठीक है, ऐसी खतरा मंडराएंगी। देखिए अमेरिका है, तो अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और प्रेसिडेंट साहब है यहाँ के, प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कौन है? प्रेसिडेंट हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट तो कमला हैरिस जी हैं यहाँ की उप प्रेसिडेंट। ठीक है। और देखिए ये दोनों किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और देखिए अभी हाल ही में इन लोगों को, जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 है कि हाल ही में ग्रुप एस संगठन खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है? तो देखिए जर्मनी। किस देश से संबंधित है? तो ये जर्मनी से संबंधित है। ग्रुप एस के बारे में जानते हैं। आखिर ग्रुप एस है क्या? ये एक प्रकार का फार राइट ग्रुप है। इसके ऊपर जर्मनी में कोर्ट ट्रायल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? तो देखिए इसके ऊपर जर्मनी में कोर्ट ट्रायल चल रहे हैं। कोर्ट ट्रायल के दौरान इन लोगों को आतंकवादी प्रूफ किया जा रहा है। कैसे लोगों को किया जा रहा है? तो देखिए क्योंकि इन लोगों में 11 सदस्य थे जो ये ट्राई कर रहे थे कि जर्मनी में जितने मस्जिद हैं उन पर हमला कैसे किया जाए। ठीक है। और जर्मनी के अंदर विदेशी शरणार्थी आए हुए हैं, उन पे हमला हमको कैसे करना है। देखिए जो हमारे खिलाफ बोले उस पर हमला कैसे करना है।
देखिए ऐसी योजना बनाने वाले लोग मिल जाए तो लोगों को ऐसी योजना बनाते समय लोग मिल जाएं तो ऐसे लोगों को जर्मनी में बहुत सख्ती से गिरफ्तार किया जाता है। देखिए जर्मनी आया है तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और बर्लिन राइन नदी के किनारे स्थित है और करेंसी है यहाँ की यूरो और प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर साहब इसके प्रेसिडेंट हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्वा फार्मिंग एक्वा कृषि के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए ये किए हैं ई संता पोर्टल लॉन्च किए हैं। कौन सा पोर्टल लॉन्च किए हैं तो एक्वा फार्मिंग का अर्थ क्या है। देखिए एक्वा फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए एक्वा फार्मिंग का अर्थ है कि मछली उत्पादन, झींगा उत्पादन, प्रॉन उत्पादन, इसको उत्पादित करके बेचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, एक्वा फार्मिंग बोलते हैं। एक्वा फार्मिंग बोलते हैं। देखिए मछली उत्पादन को क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर, और पिसीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि 14 अप्रैल 2021 से भारत ने पहली बार बुहांग बिहू पक्षी गणना किस राज्य में शुरू किया है। बुहांग बिहू पक्षी गणना किस राज्य में शुरू किया है। तो देखिए इसका सही आंसर है असम राज्य में। असम राज्य बुहांग बिहू पक्षी गणना, बुहांग बिहू पक्षी गणना बर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, बर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया जा रहा है। बर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह गणना किया जा रहा है। देखिए बुहांग बिहू असम का पारंपरिक क्या है, त्यौहार है। देखिए असम आया है तो असम के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए असम की राजधानी है दिसपुर और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को इनका गठन हुआ था। ठीक है, और देखिए असम के सीएम कौन है तो सर्बानंद सोनोवाल साहब यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया साहब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए असम जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है और इसी के न्याय क्षेत्र में 3 और राज्य आते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत 3 और राज्य आते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 3 राज्य और आते हैं इसी के क्षेत्र में। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उद्यान असम में ही है जहां पर एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए कोक बरोक त्रिपुरा में क्या मनाया जाता है, कोक बरोक त्यौहार मनाया जाता है। कोक बरोक त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 11th कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है। तो देखिए माना फॉरेस्टा टावर कहाँ बनाया गया है तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में बनाया गया है। माना फॉरेस्टा क्या है ये, देखिए माना फॉरेस्टा है एक ऐसी बहुमंजिला इमारत है जो पत्तों, झाड़ियों और लताओं से हर तरफ से सजाया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंसान और प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक लाया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। देखिए बेंगलुरु आया है तो बेंगलुरु के बारे में जान लेते हैं। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ के सीएम हैं BS येदियुरप्पा जी, यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर है वजुभाई वाला जी गवर्नर है। और इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पे है, बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। भारत का पहला शहर जिसने अपना स्वयं का लोगो जारी किया कौन है वो, तो बेंगलुरु है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।